दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में शराबबंदी को लेकर हो रही सियासत के बारे में। शराबबंदी कानून को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जाने लगे हैं। एक तरफ जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं और इसकी समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर गांधीवादी के बदले अब गालिबवादी होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी और वे सत्ता में आए तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। दोस्तों, आखिर इस तरह की सियासत क्यों हो रही है? मांझी व प्रशांत किशोर के इस बयान को ले सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच कई तरह की चर्चाएं होने लगी। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इस पर यानी शराबबंदी कानून पर सियासत क्यों हो रही है। दोस्तों, शराब व सियासत का बड़ा रिश्ता माना जाता है। शराबबंदी करके कोई नेता बड़ा समाज सुधारक बन जाता है तो कोई शराब घोटाले में फंसकर जेल भी चला जाता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो शराब पीने के शौकीन हैं, शराब पीने से बाज नहीं आते हैं। एक डाटा के अनुसार एक बड़ी आबादी शराब की शौकीन है और उनके अनुसार शराब पीना पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है। वे शराब को समुद्र मंथन का उपहार बताने लगे हैं और वे चाहते हैं कि शराब हर जगह मिले और हर जगह पिए। दोस्तों, कभी चचा गालिब ने कहा था कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा न मिले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समय भी शराबबंदी की मांग उठी थी। 1960 में राज्य के गठन के बाद गुजरात में शराबबंदी लागू हुई। उसके बाद अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई। अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से शराबबंदी कानून बना। बिहार में खासकर महिलाओं की मांग पर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शराबबंदी लागू की, लेकिन न तो अपराध कम हुआ और न ही शराब की तस्करी रुकी। आप हमेशा शराब की तस्करी पड़ोसी राज्यों से होने की खबरें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं।
वैसे बिहार में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध है। दोस्तों, मिजोरम में 1997 में शराबबंदी लागू हुई थी। उस समय चर्च व महिला समूहों की मांग पर यह कदम उठाया गया था, लेकिन 2015 व 2019 के बीच प्रतिबंध हटाया गया, बाद में फिर लागू कर दिया गया। वहीं दोस्तों, लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में शराब को लेकर काफी सख्त कानून है। यहाँ शराब की बिक्री कुछ खास स्थानों पर होती है, कुछ खास रिसोर्ट्स में होती है। क्योंकि लक्षद्वीप पर्यटन स्थल है, इसलिए कुछ खास स्थलों पर ही बिक्री की अनुमति है। स्थानीय स्तर पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में भी हर शहरों में शराब आसानी से नहीं मिलती है। शराब खरीदने के लिए कई स्तर से मशक्कत भी करनी पड़ती है। बिहार में शराबबंदी लागू हुई तब से लेकर अब तक लगातार सियासत होते रहे हैं, लेकिन अभी के समय में सियासत काफी गर्मा गई है। जीतन राम मांझी शराबबंदी कानून को लेकर जहां सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यानी मांझी के उस बयान को और गति दे रहे हैं। जीतन राम मांझी का एक वीडियो, एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राज्य में शराबबंदी होने के बावजूद शराब पीते हैं। उन्होंने कहा है कि 4 से 5 लाख गरीबों को जेल में डाल दिया गया है। यह उनका दावा है। शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यह कानून लागू है वह गलत है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि हम शराबबंदी के पक्षधर हैं, लेकिन कानून के पालन में अनियमितता है। ये जीतन राम मांझी का बयान है दोस्तों। उनका कहना है कि गरीब लोग अगर थोड़ा भी शराब पीते हैं तो वे उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जबकि शराब की तस्करी करने वाले हजारों लाखों लोग छूट जाते हैं। ये जीतन राम मांझी का बयान। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी शराबबंदी खत्म करने की बात करने लगे हैं। वे गांधीवादी से गालिबवादी बनते नजर आ रहे हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर वे सत्ता में आए, उनकी सरकार बनी, तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म कर देंगे। शराबबंदी कानून को महज एक दिखावा बताया है। कहा कि बिहार के हजारों करोड़ों का नुकसान इस शराबबंदी से होने लगा है। अवैध होम डिलीवरी हो रही है। दोस्तों, प्रशांत किशोर के इस बयान से, इस घोषणा से मदिरा प्रेमी
कितने उत्साहित हैं और इसका क्या असर चुनाव में पड़ेगा यह तो चुनाव बाद ही पता चलेगा, लेकिन उनके बयान ने सियासी रुख बदल दी है। वहीं दोस्तों, जीतन राम मांझी के बयान को आप समझ ही रहे हैं। इन दोनों नेताओं के इस बयान को ले कई तरह की सियासी हवाएं चलने लगी हैं। आगे क्या होगा, विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन दोस्तों, आप समझ लीजिए कि शराबबंदी कानून को ले अभी प्रशांत किशोर एक तरफ जहां पूरी तरह से मुखर होकर बोलने लगे हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी का सवाल भी सियासी गलियारों में खूब घूम रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।